चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मेनली इस चैप्टर में हम लोग को नेचर और इम्पोर्टेंस जानना है मैनेजमेंट का क्या है। तो ये दोनों जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं ग्रेट मतलब ग्रेटेड पर्सनालिटीज़ के द्वारा। बट अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, देन हम लोग कहना चाहते हैं कि इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग समझना है तो उसका एक सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है, कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वर्क मस्ट बी डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सिंपल वर्ड्स देखिए, मैनेजमेंट मेनली दो चीज़ों को कहा जाता है इन जनरल वर्ड्स। या तो वो एक प्रोसेस होता है तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, हम लोग को इन आवर दिस सब्जेक्ट हम लोग को दोनों तरह से इसको पढ़ना है, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एज वेल एज अ प्रोसेस। बट मेनली हमारा जो फोकस होगा प्रोसेस पे होगा, क्योंकि हमारा मोर देन हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ हमारा बिजनेस स्टडीज़ का जो क्लास 12 का वो हमारा प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कोई भी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं कम से कम समय में और ऊपर से कम कॉस्ट में। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब यहाँ पे एफिशिएंटली का मतलब हो गया आपका कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग इस तरह से करें कि हम लोग का मिनिमल कॉस्ट लगे। ओके, एज वेल एज एक रीजनेबल टाइम लगे। तो हम लोग जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर कोई भी गोल को अचीव करते हैं तो उसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को। तो इसी प्रोसेस को अगर हम लोग अचीव करने जाते हैं तो हमें डिफरेंट स्टेजेस को देखना पड़ता है। तो उसमें पहला स्टेज होता है प्लानिंग। कुछ भी करने के पहले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वो कैसे करना है। अगर एक बार हम लोग ने सोच लिया तो फिर हम लोग देखते हैं कि उससे हम लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और वो सारे रिसोर्सेज को हम एलोकेट करते हैं, अपने पास लाते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। एंड आफ्टर ऑल वो सारे रिसोर्सेज को हम लोग को इस्तेमाल करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग स्टाफिंग में देखते हैं कि कैसे हम लोग कौन से पीपल को रिक्रूट करें। एंड आफ्टर दैट डायरेक्टिंग, अब उन पीपल को भी हमें गाइड करना पड़ता है कि वो कैसे काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, तो उन्हें डायरेक्टिंग। और आफ्टर हमने मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है और किस लेवल पे अचीव करना है। तो वो हम लोग कंट्रोलिंग में आफ्टर ऑल चेक करते हैं कि वही हम लोग का वही लेवल अचीव हो रहा है या फिर डेविएशंस हो रहा है। अगर डेविएशंस हो रहे हैं तो हम लोग इस पे आके उस पर एक्शन लेते हैं। ओके, तो ये हमारा एक मीनिंग था, ओवरऑल मीनिंग था हमारा मैनेजमेंट का। तो इन सिंपल वर्ड्स हम इसे यही कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग मिनिमल कॉस्ट और प्लस एक रीजनेबल टाइम में ख़त्म करें, ये सारे स्टेजेस को इस्तेमाल करके। एंड ये चीज़ हम लोग हमेशा देखेंगे कि ये हमारा, कभी भी आप खुद ही सोचिए, आप पहले आदमी को रिक्रूट करके उसके बाद प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर हम इसे उल्टा कर देते हैं, फिर कोई भी इसको अल्टर कर देते हैं, तो हमारा मैनेजमेंट का मतलब गलत हो जाता है वहाँ पे। ओके, आफ्टर ऑल हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है हमारा ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब जैसा कि हम लोग ने मीनिंग में ही पढ़ लिया कि मैनेजमेंट हम लोग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी टारगेट को अचीव करते हैं। यानी एक गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस को डिज़ाइन किया जाता है उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। देन ऑल परवेसिव, यहाँ परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जिसे हमें हर जगह ज़रूरत पड़ती है, चाहे छोटा सा काम हो, एक बड़ी सी कंपनी या कोई प्लान हो। अगर सपोज़ हमें घर पे भी अगर मम्मी को या फिर किसी को भी खाना बनाना होता है तो उसमें क्या सामग्री चाहिए, क्या आइटम्स चाहिए, ये सब भी एक मैनेजमेंट होता है। कहीं घर में है कि नहीं, हमें बाहर से लाना है और उसे कैसे बनाया जाएगा और क्या क्या उसमें कंट्रोल किया जाएगा, तो वहाँ पे भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो वहाँ पे भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि हमें सेल्स टारगेट क्या होने चाहिए। यानी ओवरऑल मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है, भले हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसका हर जगह उपयोग होता है। फिर मैनेजमेंट होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी मैनेजमेंट किसी एक चीज़ का नहीं किया जाता है, वहाँ पे हर चीज़ों का मैनेजमेंट किया जाता है। मेनली मल्टी डायमेंशनल में हमारे 3 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है हमारा वर्क, यानी हमें पहले काम का मैनेजमेंट करना होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे और वो प्रॉपरली वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आफ्टर डैट पीपल,
अब इस काम को करने के लिए जो लोग हैं वो लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं, हर इंसान एक तरह तो होता नहीं है, तो उन्हें कैसे मैनेज किया जाए वो भी एक हमारा डायमेंशंस में आता है मैनेजमेंट के। एंड आफ्टर ऑल ऑपरेशंस, जैसे कि हमारे जो सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़, तो हमारा ऑपरेशंस में आता है, मतलब बिजनेस में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, सपोज प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो इन सबको भी हमें मैनेज करना पड़ता है। सपोज अगर प्रोडक्शन को पता ही नहीं कि हमारा सेल्स कितना हो रहा है, तो वो कितना भी एबंडेंट प्रोडक्शन भी कर सकता है और अंडर प्रोडक्शन भी कर सकता है, जिससे कि लॉस होगा। फिर नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे कि हमने बताइए 5 स्टेजेस जो है हमारे मैनेजमेंट के, ये 5 स्टेजेस हम लोग को एक पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली करना पड़ता है। अगर हमने एक बार प्लानिंग कर लिया तो हमें ऑर्गेनाइजिंग करना है, फिर स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, फिर कंट्रोलिंग करना है। एंड आफ्टर ऑल फिर अगर यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, फिर हमें अगेन किसी और चीज़ के लिए इसे करना होगा, यानी कंटिन्यूअली हम लोग को ये सब होते रहता है। फिर मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, जैसे कि एक इंसान के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं, तो पर्टिकुलरली एक गोल को अचीव करने के लिए हमें कई सारे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक हमें ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो मैनेजमेंट को इसलिए ग्रुप एक्टिविटी भी कहा जाता है। और मैनेजमेंट एक डायनेमिक मतलब कोई भी रैपिड चेंजेस, अब इन्वायरमेंट हर दिन बदलता है, अब हर दिन इन्वायरमेंट बदलेगा तो हमें कोई गोल को अचीव करना है, हमने सोचा था ऐसा ऐसा करेंगे तो गोल मिल जाएगा, बट अगर कुछ रैपिड चेंजेस आ गए तो हमें मैनेजमेंट की उस प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, इसलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन भी कहा जाता है। एट लास्ट मैनेजमेंट के इंटेंजिबल फोर्स है, तो पहले इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ओनली हम लोग उसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ नहीं है जिसे हम लोग छू लें, उसे हम लोग दिमाग में सोचते हैं और उसके हिसाब से करते हैं, और अगर हमारा गोल अचीव हो जाता है यानी हम समझते हैं कि हमारा मैनेजमेंट प्रॉपरली किया हुआ था, तो इसलिए हमें इंटेंजिबल फोर्स भी इसे कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्टिव्स, तो मैनेजमेंट करने के कारण क्या है, कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट क्यों करना चाहेगी, तो पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल। मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सब ने हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा था कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या सिर्फ प्रॉफिट के कारण नहीं होता है, सबसे पहला कि कोई भी अगर बिजनेस अगर कम नई अगर मार्केट में आती है तो पहले उसे अपने सर्वाइवल को देखना होता है कि वो जिंदा रह भी पाएगी कि नहीं, दूसरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज उनके सामने। तो पहला इसके अंदर पॉइंट आ जाएगा सर्वाइवल। अगर वो एक बार सर्वाइव कर गई तब वो सोचती है कि अब हम कैसे इनकम कमाएं, कैसे प्रॉफिट कमाएं। पहले कोई भी कंपनी प्रॉफिट की तरफ नहीं भागती, पहले वो अपना एग्जिस्टेंस देखती है, अगर वो एग्जिस्ट कर पाती है देन वो प्रॉफिट की तरफ मूव ऑन करती है। एंड आफ्टर ऑल एट लास्ट अगर प्रॉफिट हो गया तो कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि हम उसी पैसे को और इन्वेस्ट करें और उससे और प्रॉफिट कमाएं, यानी मल्टीप्लाइंग ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम लोग ग्रोथ भी बोलते हैं। तो मेनली इसमें 3 चीज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, 3 सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पहले सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। ओके, इसको आप लोग सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं। पहले कोई भी जाएंगे तो हम पहले सर्वाइवल देखेंगे, फिर हम लोग और मुनाफा कमाना चाहेंगे, उसके बाद उसी मुनाफे से हम लोग एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव आपका होता है कि अगर हम लोग अब जैसे एक बिजनेस एंटिटी है, वो एक सोसाइटी में रहती है, वो एक पर्टिकुलर सराउंडिंग्स में रहती है, तो ऑफकोर्स उसके सोसाइटी की तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अब जैसे आप कंपनीज को देखते हो, स्कूल्स खोलती है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोलती है, तो ये सब क्यों खोला जाता है, क्योंकि उनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। अगर उन्हें सर्वाइव करना है सोसाइटी में तो उन्हें वहाँ के सराउंडिंग्स में लोगों को अपने तरफ यानी अपने अट्रैक्शन में रखना होगा, अपने फेवर में रखना होगा, इसलिए उन्हें ये भी कंप्लाई करना पड़ता है। एट लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यानी वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं जिनके अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो ज़रूर चाहेगा कि अगर हम अच्छा काम करें तो हमें बोनस मिले, हमें प्रमोशन मिले, तो उसी के कारण वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर उसके हम लोग मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो उसे बोनस भी मिलेगा, जिस कारण ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसके खुद की ऑब्जेक्टिव्स भी पूरी होगी। एंड नाउ नेक्स्ट इज़ आवर इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस मतलब इसके करने से हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या इसकी मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है मैनेजमेंट करने से। तो पहला, जो भी उसके गोल्स है जो उसने डिटरमाइन किए हैं, ग्रुप गोल्स, जैसे कि मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी भी कहा जाता है, यानी उसके जो ग्रुप गोल्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो पर्टिकुलरली वो अचीव करने में उसे बहुत मदद करता है। कैसे अचीव करना है, क्योंकि उसका डायरेक्शन, प्लानिंग सब कुछ बताता है। एंड ना एफिशिएंसी, अगर हम लोग एक डायरेक्शन में काम करेंगे पर्टिकुलरली, अब अगर हमें मैनेज किया जाएगा तो एक एम्प्लॉयज़ की अपने आप एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अपने कार्य क्षमता को बढ़ा पाएगा, वो एफिशिएंसी को बढ़ा पाएगा अपने। ठीक है, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली बहुत ही फ़ायदा होगा। एक ह्यूमन का अगर, एक एम्प्लॉय का अगर एफिशिएंसी बढ़ता है तो ऑफकोर्स उसकी एफिशिएंसी तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। फिर क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन।
अब अगर कोई भी चेंजेस आए इन्वायरमेंट में और अगर हमारे मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो हम उसे फेस नहीं कर पाएंगे, और इसमें भी हमारी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर प्रॉपरली अगर हमारी मैनेजमेंट की जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चेंजेस को आसानी से फेस कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि ऊपर हमारे ऑब्जेक्टिव में था पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि हर एम्प्लॉय अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी ग्रुप ऑब्जेक्टिव के साथ अचीव कर लेता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरी होगी और ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न उन्हें बोनस या फिर प्रमोशन के फॉर्म में कोई भी इंसेंटिव्स देगा। नाउ लास्ट इज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे, अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या था कि उनको हॉस्पिटल बनाते, स्कूल्स बनाते हैं, तो इससे क्या होता है सोसाइटी का ही हमारा फ़ायदा होता है, सोसाइटी हमारी डेवलप करती है, हमारा सराउंडिंग्स डेवलप करते हैं, तो वही है कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी काम होता है। ओके ना हमारा तो यहीं पे हम लोग का ख़त्म होता है ये वाला कंक्लूजन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसी चैप्टर का आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।